दोस्तों, हमें जो बचपन से इतिहास पढ़ाया गया, क्या वो हमारा सबसे गिरा हुआ काम नहीं है? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं संविधान और इतिहास का कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर हमें बचपन से संविधान पढ़ाया गया होता तो हम क्या होते, और आज इतिहास पढ़ने के बाद हम क्या है, ये आप सबको पता है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जानने का डे 12। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कवर करूंगा आर्टिकल 20 को। तो आर्टिकल 20 के ये 3 मेजर पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट के 2 मतलब निकलते हैं। तो सबसे पहला मतलब ये है, मान लो आज रात 10 बजे के बाद घूमना कानूनी है और सरकार कल कानून लगा दे कि 10 बजे के बाद घूमना अपराध है, तो आपको सरकार आज के लिए, कल जब कानून बनाए तब उस चीज़ के लिए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और दूसरा मतलब ये है कि अगर मान लो आज अगर कोई चोरी करता है तो उसकी सज़ा अगर 2 साल है, तो अगर उसके ट्रायल के दौरान 6 महीने के बाद सरकार कानून बदल के उसे 10 साल कर दे तो उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी अपराध के टाइम लिखा हुआ था कानून में। पॉइंट नंबर 2, मान लो किसी ने चोरी की, कोर्ट ने उसे दोषी पाया और वो 6 महीने सजा काटकर बाहर आता है, तो पुलिस उसी चोरी के इल्जाम में उसे दोबारा गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती कि चलो तुम्हें फिर से सजा दिलवाते हैं। कोर्ट कहेगा उस अपराध का हिसाब चुकता हो चुका है। तीसरा और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, पुलिस किसी आरोपी से दबाव में कोरे कागज पे साइन भी करवा लेती है या कबूलनामा लिखवा लेती है कि मैं ही आरोपी हूँ, तो कानूनन कबूलनामे या कागज की कोई वैल्यू नहीं होती। कोर्ट पुलिस से कहता है आरोपी क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप बाहर से सबूत ढूंढ कर लाओ। इसीलिए पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने मान्य नहीं होता जब तक कि वो आरोपी खुद मजिस्ट्रेट के सामने गवाही ना दे या सिग्नेचर ना करे। अभी आप बताओ, आपसे एक सवाल है, अगर दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखा जाए, वहाँ के इतिहास में संविधान को कंपलसरी मैंडेटरी अनिवार्य सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए वहाँ का नागरिक देशद्रोही नहीं बनता जब वो सिस्टम से, अपने नेता से या अपने सांसद से या अपने सरपंच से सवाल पूछता है। तो अभी आप बताओ, क्या हमारे इतिहास में अनिवार्य करना चाहिए संविधान को या पूरा इतिहास ही हटाना चाहिए? जय हिंद।